हेलो एवरीवन, ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इस तीनों की सम की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। क्लियर। तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस 7 है प्लस 2π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस 2 इंटू 2π/7। क्लियर। चलो, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो हम आपको याद दिला देते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो समझो कॉन्सेप्ट क्या है। हम आपको बताए थे कि यदि आपको इस फॉर्म में दिखेगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते cos अल्फा प्लस n-1 बीटा इस टाइप से दिखेगा। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे? साइन लिखना है और यहाँ पे देखो बीटा, बराबर देखो एंगल के अंदर में बीटा एक क्या बन रहा है, कॉमन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम लिखेंगे जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2, इस टाइप से कितना तक गया n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उतना लिखेंगे। यहाँ पे n है तो n इन 2 और जो कॉमन डिफरेंस बीटा बन रहा है उसको हाफ पे लेंगे, बीटा बाय 2 डिवाइड हम लोग करते हैं, साइन लेते हैं फिर से और जो कॉमन डिफरेंस रहता है उसका हाफ में पल्ले पड़ा। और यहाँ पे cos के टर्म में चल रहा है, हमारा cos के टर्म में चल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं cos अल्फा प्लस n-1 और यहाँ पे बीटा नहीं बीटा बाय 2 लेते हैं, पल्ले पड़ा। ये हम आपको बताए थे। सिमिलरली साइन का भी होता है, साइन का क्या होता है उसको भी हम यहाँ बता देते हैं। साइन के केस में होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस हिसाब से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे चले जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास साइन, ये जो हमारा ये वाला टर्म है ना, ये दोनों के केस में ये वाला टर्म और ये वाला दोनों सेम रहता है, बस यहाँ पे कोस की जगह पे हम लोग साइन कर देते हैं, बस यहाँ पे। तो ये बन जाता है आपके पास साइन n बीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। तो ये बन जाता है, ये साइन के लिए है और ये हमारा कॉस के लिए पहले पड़ा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। क्लियर। चलो, तो हमारे पास जो है उसको लेते हैं। हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, ये हमारा है अल्फा की वैल्यू। ओके, और ये हमारा हो गया बीटा का वैल्यू। क्लियर। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, ये हमारा है बीटा वैल्यू। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3, तो हमारे पास n का वैल्यू कितना हो गया, हमारे पास n का वैल्यू हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और n की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में प्लग कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। क्लियर। चलो, तो हमारे पास जो उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू है 2π/7, बीटा इज इक्वल टू है 2π/7 और हमारे पास n इज इक्वल टू है 3। हमारे पास सम का वैल्यू हो जाएगा साइन। क्लियर। अब हम लोग को क्या यूज करना रहता है, हम लोग को यूज करना रहता है बीटा बाय 2। तो हमारे पास बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बीटा बाय 2 हो जाएगा π/7, पल्ले पड़ा। चलो, तो यहाँ पे होता है हमारे पास n बोले तो 3 इंटू बीटा बाय 2 को बोले कितना हो गया π/7। ओके, डिवाइड हमारे पास हो जाएगा, ये 7 है। ओके, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा बाय 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास π/7 हो जाएगा, इनटू कॉस होगा और हमारे पास अल्फा वैल्यू कितना है 2π/7 इंटू
सॉरी इंटू नहीं प्लस होगा यहाँ पे हमारे पास प्लस है और n की वैल्यू 3 - 1 इंटू बीटा बाई 2 वैल्यू π/7। ओके, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 3π/7 डिवाइड बाय साइन π/7। ओके, चलो जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास π/7, यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस, हो जाएगा आपके पास 2π/7 प्लस हो जाएगा 2π/7। तो ये फर्दर क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा साइन 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा साइन π/7। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप हम उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं। क्या होता है, 2 cos A sin B इज इक्वल टू होता है आपके पास का, जस्ट सेकेंड, साइन की टर्म में आएगा जगह आपके पास साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B होता है। क्लियर। सिमिलरली आपके पास 2 साइन A cos B होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A हो जाता है आपके पास साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए एंगल जो हमारे पास है, हमारे पास जो ये एंगल है वो इसके तुलना में बड़ा है। क्लियर। तो हम लोग पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 cos 4π/7 साइन 3π/7 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस साइन π/7 है। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास साइन π/7। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ए बन जाएगा हमारे पास साइन 4π/7 प्लस 3π/7 माइनस साइन 4π/7 ओके माइनस 3π/7 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2 साइन π/7। ओके, आप इसको लोग सिंप्लीफाई करते तो एक कितना बचा हमारे पास 7π/7 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 7π/7 माइनस साइन π/7 डिवाइड बाय 2 साइन π/7। ओके, अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फिर हमारे पास साइन पाई माइनस साइन π/7 डिवाइड बाय 2 साइन π/7। ओके, अब यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि साइन n पाई, इसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। साइन n पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखो, जब n का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास बन रहा है 0 के बराबर। पल्ले पड़ा। चलो तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे
जीरो में कुछ भी माइनस करेंगे तो वही टर्म रहेगा, तो माइनस साइन पाई बाई 7, ये वाला हमारे पास हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 7। तो ये क्वांटिटी और एक क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली बचेगा यहाँ पे -1/2। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।